Hello everyone, it's me Uzvala Khan and today we will learn about photosynthesis. So what is photosynthesis? आपने अपने घर में देखा होगा आपकी मदर्स आपके लिए किचन में खाना बनाती हैं और आप उसे खाते हैं और आप ग्रो करते हैं। तो ठीक उसी तरह क्योंकि प्लांट भी एक लिविंग थिंग है, उसे भी फूड की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए। तो वो जिस प्रोसेस से अपना फूड बनाता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आपने देखा होगा आपकी मदर्स किचन में खाना बनाती हैं, तो इसीलिए क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है, इसीलिए लीफ को फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट या फिर किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए जैसे आपने अपनी मदर्स को देखा होगा डिफरेंट वेराइटीज़ के फूड बनाने के लिए आपकी मदर्स डिफरेंट टाइप्स के स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें यूज़ करती हैं। उसी तरह फोटोसिंथेसिस में भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो चीज़ें हैं वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग CO2 भी कहते हैं, ये इसका केमिकल नेम है। और क्लोरोफिल। So what is chlorophyll? Chlorophyll is the green pigment due to which leaf looks green. Chlorophyll also helps to trap the sunlight from the sun. तो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जिससे लीफ को उसका ग्रीन कलर मिलता है, और ये क्लोरोफिल सन से सनलाइट ट्रैप करने में भी, एनर्जी ट्रैप करने में भी हेल्प करता है। अब आप सोचेंगे कार्बन डाइऑक्साइड लीफ को कहाँ से मिलता है? तो लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टोमाटा। ये पोर्स जो होते हैं वो गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो वो स्टोमाटा कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रही बात वाटर की, तो रूट्स जो हैं वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करके इसे स्टेम के थ्रू लीफ तक पहुंचा देते हैं, और इस तरह लीफ अपना फोटोसिंथेसिस करता है और अपना खाना बनाता है। तो जैसे आपकी मदर्स डिफरेंट फूड बनाती हैं तो सबका अलग अलग नाम होता है, तो वैसे ही इस फूड का नाम है ग्लूकोज या फिर शुगर। और आपने देखा होगा जब एक्स्ट्रा खाना बच जाता है तो आपकी मदर्स उसे किचन में स्टोर करके रख देती हैं। तो वैसे ही जब ये ग्लूकोज या फिर शुगर जब बच जाता है तो प्लांट इसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर देता है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं आपको इसके डिफिनेशंस दे देती हूँ। अभी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब डिफिनेशंस पे आते हैं। So photosynthesis. What is photosynthesis?
So the process by which plants prepare their food is called photosynthesis. वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब आते हैं क्लोरोफिल पे। Chlorophyll. It is a green pigment present in leaf which helps in trapping sunlight. क्लोरोफिल लीफ में एक ग्रीन पिगमेंट है जो सन से सनलाइट ट्रैप करने में हेल्प करता है। सो अब आते हैं शुगर पे, जिसे हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। So glucose. The food prepared by leaf is called glucose or sugar. जो फूड फोटोसिंथेसिस के टाइम में लीफ बनाता है उसे ग्लूकोज या फिर शुगर कहते हैं। नाउ हम बात करते हैं स्टार्च की। So the food stored by plant is called starch. हम चाहें तो यहाँ फूड की जगह एनर्जी भी लिख सकते हैं क्योंकि फूड से प्लांट को एनर्जी मिलती है। सो आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ और ये फिर से कहना चाहूँगी, आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऑनलाइन जल्दी से कनेक्ट कर सकता है। फिर आप मुझसे डायरेक्टली अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत होती है तो आप ज़रूर उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें। और अगर आपको ये चीज़ फिर भी समझ नहीं आती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में वो चीज़ भेज सकते हैं। और अगर मेरे को बेनिफिट लगता है और अच्छे से पूरा अब से जितना हो सके आप उसे उतना शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में। और अगर ये अच्छे से फेमस हो पाया ये चैनल तो मैं आपके लिए स्पोकन क्लासेस भी लाऊंगी जिन्हें आप अपने बच्चों, पेरेंट्स सभी देख सकते हैं और आप उसमें अपने सारे डाउट्स इंग्लिश से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल ऑफ यू।